अनंत कोटि जन सार, जाके पदरज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, जिनके पद बंधन किया नाशत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु सुख राम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आप दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन हो महाराज। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, आपके दिन दिन हो गुरुदेव आप महाराज, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। माता पार्वती ने 3.5 करोड़ व्रत किया, तप किया, पानी छोड़ दिया, पत्ता खा खा के रही, उसको भी छोड़ दिया, वायु पी के रही, उसको भी छोड़ दिया। बहुत कठिन तप किया माता पार्वती ने, किसके लिए? कि हमको पति के रूप में शिव जी मिले और कुछ नहीं। तो उनको शंकर जी मिल जाते थे। 108 बार ऐसा ही हुआ। ध्रुव ने इतना कठोर तप किया कि उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। प्राण तड़पड़ाने लग गया, तब भी उन्होंने तप को नहीं छोड़ा। और विष्णु भगवान जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा कि हमको हमारे पिता से ऊंचा एक अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा मांगना ही है तो कोई और अच्छी चीज मांग लो, भक्ति मांग लो। ध्रुव बोले नहीं, मुझे यही जिद है, और वो दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या मिला? ऐसे महाराज कहते हैं, नरतन पाके जंतर मंतर सीख के करोड़ों अरबों कमा के क्या करेगा आदमी? ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि तपसी तपे तपस्या साधे, फिर आचार चलावे, जन सुख राम साधगत झीणी,
ओ पंथ हाथ न आवे। बोल राम। महाराज कहते हैं कि जो संत हैं उनका रास्ता ही निराला है, अलग है। वो जानते हैं कि ये संसार की साहिबी कितने दिन की है। ये संसार की साहिबी 4 दिन की है बस। इसके बाद में क्या होगा? जो संत हैं वो उसके आगे की सोचते हैं। आज दुख है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको आगे सुख मिलेगा। दुख और सुख तो मन का भाव है। ये मन दुख महसूस करता है, मन ही सुख महसूस करता है। जो साधु है उनका मन समझता है इस बात को। इस संसार का जो दुख है, ये सुख है, ये सो रहा है, बहुत सरल है। लेकिन 84 अगर नहीं कटा तो यहाँ का सुख वहाँ काम आने वाला नहीं है। 14 बेर इंद्र पद पायो, 14 बेर इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो। 14 बेर इंद्र पद पायो। 14 बार इंद्र रहने के बाद वो चींटा बन के घूम रहा था संसार में। तो क्या हुआ? कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि 14 बार इंद्र बना। लेकिन जब पुण्य खत्म हो गया तब क्या बना? मकोड़ा। नाम की प्रतीत राजा सुबग सरप घेरो, द्वागड़ी सिमर राम कष्ट निवारियो। सरप ने जब राजा सुबग को घेर लिया तो राजा सुबग ने उसको सब लालच दिया। बाद में राजा सुबग बोला कि मेरे पास जितना खजाना है वो तू ले ले, हमको छोड़ दे। तो वो सरप नाग जो था वो मनुष्य शरीर के आवाज में आके बोला, नर आवाज में बोला, क्या? अरे राजन, तो हमको खजाने का लालच दे रहा है। मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था, मेरे पास अकूत खजाना था। जितना खजाना तेरे पास कुल है इतना तो मैं दान कर देता। तू जिंदगी में एक बार 68 तीर्थ किया, मैं हर साल 68 तीर्थ करता था, लेकिन मेरी नाग योनि नहीं छूटी। मैं देख नाग योनि में पड़ा हूं। कारण मोह, लोभ। ये मोह और लोभ है ना, इस जीव को पटक पटक के मारता है। और भक्ति वो करो जिससे लोभ और मोह खत्म हो। जिस भक्ति से लोभ नहीं खत्म होता, जिस भक्ति से मोह खत्म नहीं होता, वो भक्ति करने वाला संसार का सबसे अभागा जीव है। क्या कह रहा नाग? मैं चक्रवर्ती सम्राट था, मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं किया, मैंने सतगुरु धारण नहीं किया। गुरु तो बहुत मिले, कथा सुनाने वाले, ज्ञान सुनाने वाले, और मैंने खर्चा भी खूब किया। कहते हैं ना, खर्चा भी करे तो सोच समझ के करे। देखो, जो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहें, दाम गया बेकाम। आपके जिस धन से किसी संत को शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, किसी संत को भजन करने का अगर आपने साधन दे दिया, तो आप विश्वास करो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। एक कथा आती है
एक आदमी और मक्का रखवाने के लिए मढ़ा डालते ना, मढ़ा, तो एक आदमी ने मढ़ा डाल रखा था। मढ़ा समझ रहे ना, खेत में वो झोपड़ी जैसा लगा लेते हैं, उसमें चारपाई टांग देते हैं, तो उसी में सोते हैं रात को, कि रात को सियार बिलार ऊपर ना चढ़ जाए, शेर ना आ जाए, तो थोड़ा ऊपर रहते हैं, मचान, हाँ मचान। तो वो क्या किया था, उसने मक्का का खेत रखने के लिए मढ़ा डाल रखा था। जब उसका मक्का का खेत पक गया, बारिश का सीजन आ गया, बारिश के सीजन में मक्का पकता है ना। एक बाबा जी थे, तो वो बाबा जी, बारिश हो रही है, सर छुपाने को कहीं जगह नहीं, उनका भजन का टाइम हो गया। अब भजन कहाँ होगा, जब बारिश हो रही होगी तो उसमें भजन थोड़ी होगा। तो वो जगह तलाश रहे कि कहाँ बैठ के भजन करूं, कहाँ बैठ के भजन करूं। कहीं भजन करने के लिए जगह नहीं दिख रहा था, चारों तरफ खेत ही खेत है, बारिश हो रही है, कहाँ जाएं। तो उन्होंने भगवान से रो रो के प्रार्थना किया कि प्रभु, या तो मुझे भजन करने का आप लालच मत देते, अब हमारे अंदर आपने भजन करने का ऐसा लालच पैदा कर दिया है, ऐसी भूख पैदा, भजन की भूख होनी चाहिए। भजन की जिसको भूख नहीं है ना, वो सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं। भजन की भूख होनी चाहिए। जैसे भोजन का जब भूख लगता है तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, खाना चाहिए, ऐसे ही भजन का भूख होना चाहिए। जिसको भजन का भूख नहीं है वो जीवन बनावटी काम है। भूख कैसी लगे, जैसे भोजन नहीं मिले तो भूख के मारे आदमी तड़पने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, परेशान हो जाता है। ऐसे वो बाबा जी को भजन का भूख था, और भूख तो लग गई, लेकिन कहाँ भजन करेंगे, चारों तरफ बारिश हो रही है, बारिश हो रही, कहाँ जाएं। उन्हें मढ़ा दिखाई दे गया, मढ़ा दिखाई दे गया तो ये देखो राम जी बड़े दयालु हो आप, मैंने आपसे प्रार्थना करी और आपने हमको मढ़ा का रास्ता दिखा दिया। वहाँ गए, देखा तो किसान जो था अपना वो मक्का जो है ना तोड़ ले गया था, बाल वगैरह सब तोड़ ले गया था, मढ़ा उतारा नहीं था, मढ़ा भूल गया कि बाद में उतार ले। अब उन्होंने देखा तो झट ऊपर चढ़ गए और ऊपर बैठ के 3 घंटा कस के भजन किया। वो भजन कर ही रहे थे, जब पानी की बारिश बंद हो गया तो किसान को याद आ गया कि मैं अपनी चारपाई ले आऊं, मढ़ा उतार के लाऊं। यहाँ आके देखा तो हाँ बाबा जी बैठ के भजन कर रहे हैं। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, वो नीचे से डंडा फटकारा, है बाबा नीचे उधर, ये हमारी चारपाई गंदी कर दी तुमने। देखो गंदी कर दी, नीचे उतर, नीचे उतर। कि भैया मेरा भूख पूरा हो गया, अब तो मैं ऐसे भी उतर रहा हूं, मेरा काम बन गया। नीचे उतर के बाबा जी क्या बोले, देखो वो तो डांट रहा है बाबा जी को। बाबा जी क्या बोले, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है, तुमने हमारी भूख शांत कर दी। अब वो क्या समझे बेचारा, मैं समझा देखो ये बाबा लालची है, खाना मांग रहा है हमसे, मैंने चलो यहाँ से सर को, भूख लगी हो चाहे कुछ लगाओ, मैं 2 रोटी देने वाला नहीं तुम्हें, हमारी चारपाई गंदी कर दी। रे राम राम, चारपाई धोनी पड़ेगी। बाबा जी तो अपनी मस्ती में, उनका तो भजन का खुराक पूरा हो गया, वो तो चल दिए। कुछ दिनों के बाद वो किसान जब मरा तो वो गया यमलोक में, नरक लोक में। वहां पे जब उनके चित्रगुप्त ने उनका खाता खोला तो धर्मराज को बोला कि महाराज ये आदमी इतना कृपण है, इतना कंजूस है, इसके पास अकूत दौलत थी लेकिन इसने कभी दान नहीं किया, इसके पास अकूत दौलत थी लेकिन इसने कभी प्याऊ नहीं करवाया, प्याऊ नहीं चलवाया, किसी को पानी नहीं दिया, किसी को अन्न नहीं दिया। धर्मराज ने कहा अरे राम राम राम, कहे तेरे जैसे पापी के हाथ में धन देना भी बेकार हो गया। भगवान ने कहा, धर्मराज क्या बोलते हैं कि तू जैसे पापी को धन देने से ही पाप लग गया।
वो धन को भी धिक्कार है। वास्तव में ये बात है, हर आदमी का धन धर्म में खर्च नहीं होता। धर्मराज ने कहा कि इसको उठा के घोर नरक में डाल दो, और नरकों का जब भोग भोग ले तो इसको सबसे पहले कीड़ा योनि में भेजो, इसको गोबर का कीड़ा बनाओ, क्योंकि ये हमेशा अपना ही पेट भरता रहा। जब आदमी अपना ही पेट भरता है, अपने ही लिए सोचता है, तो निकृष्ट योनि में जाता है। इसलिए वितरण करके खाना चाहिए। कोई भी चीज सामने आए वो बांट दो, वितरण करो, इसमें आपका कल्याण वो हो जाता है। धर्मराज ने कहा कभी तुमने वितरण करके खाया नहीं, कभी तुमने किसी भूखे को अन्न दिया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। इतने में चित्रकूट बोले, अरे महाराज एक कर्म इसने बहुत बढ़िया किया। कि क्या किया? कि महाराज इसने एक मढ़ा डाल रखा था, उस मढ़ा के ऊपर एक संत ने बैठ के 3 घंटा भजन किया। इसके मढ़ा में बैठ के संत ने 3 घंटा भजन किया, ये इसका बहुत बड़ा पुण्य बन गया। धर्मराज ने कहा कि बोल भाई, तेरे को मैं क्या करूं, क्या इसका फल दूं? किसान ने समझा, ज्ञानी था ना, उसने समझा कि खाली संत का दर्शन किया हमने तो हमको कुछ पुण्य मिला। तो उसने कहा कि मुझे महाराज जहां संत वास करते हो उतने देर का हमें वास दे दो बस। जहां संत वास करते हो वो संतों के पास में हमें वास दे दो, उनका पास दे दो। धर्मराज ने कहा कि ठीक है, इनको मृत्यलोक में ले जाओ, जहां सत्संग होता हो उस सत्संग में इनको 3 घंटे बैठने का मौका दे दो। देखो, सत्संग में 3 घंटे मढ़ा में बैठने के लिए दिया ना, तो धर्मराज ने क्या कहा कि इसको 3 घंटे सत्संग में बिठा दो, जबकि जानबूझ के मढ़ा नहीं बनाया था। जिस घर में संत जाते हैं, संतों को बुलाते क्यों हैं? संत इसीलिए जाते हैं घर में, जैसे भेड़ को घर में खेत में रखते हैं कि नहीं। भेड़ को खेत में रखने का रिवाज पहले तो बहुत था, अभी है। तो भेड़ को क्यों रखते हैं? भेड़ को रखते हुए पैसा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो भेड़ क्यों रखते हैं? भेड़ रहेगी तो गोबर करेगी, बाथरूम करेगी, नहीं तो खेत उपजाऊ होगा। संत भी भेड़ समझो, इन्हें रखोगे तो 2-4 आदमी तो इनको साथ साथ आएंगे ही, भोजन करेंगे। ये वितरण हो गया। संत बैठेंगे तो भजन ही करेंगे और क्या करेंगे? आरती करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे। ये भेड़ जैसा पुण्य देते हैं। तो महाराज ने कहा, धर्मराज ने कहा कि इसको ले जाके 3 घंटा किसी सत्संग में छोड़ दो। कहीं भी सत्संग हो रहा हो उस सत्संग में ले जाके इन्हें डाल दो। मृत्यलोक में आए, मृत्यलोक में आके देखा तो एक जगह संगत हो रही थी। धर्मराज के दूत जो साथ साथ आए, धर्मराज के दूतों ने कहा कि देख भाई, हम सत्संग के अंदर नहीं जा सकते, कर्मी जीव ना सत्संग में नहीं जाता। मैं कर्महीन को ना बने, साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम कहे, हुआ कागला रोग। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कर्महीन को ना बने, साध संगत को जोग। जो कर्महीन होते हैं ना, उन्हें साधु की संगत अच्छी नहीं लगती। दाख फल्या सुख राम के, हुआ कागला रोग। दाख कहते हैं अंगूर को। अंगूर का जब बेल लगने लगता है ना तो कौआ बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है कि चलो अब की बार हम खूब अंगूर खाएंगे, पका पका अंगूर खाएंगे। लेकिन जब अंगूर पकने का नंबर आता है तो कौआ के गले में एक रोग हो जाता है।
उससे थूक भी नहीं लीला जाता, पानी भी नहीं लील सकता, वो घटक नहीं सकता। अब वो अंगूर क्या खाएगा? और वो रोग उसको 4 महीना होता है। जब 4 महीना व्यतीत हो जाता है, अंगूर पक जाता है, मार्केट में पहुंच जाता है, बिक भी जाता है, तो कौआ का गला का रोग ठीक भी हो जाता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं, जो कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग। साधु की संगत सबको अच्छी नहीं लगती। क्यों? जो कर्महीन है ना, उनको साधु की संगत अच्छी नहीं। भाई कहते हैं कि सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर, सत्संगत अमर जड़ी, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी, सत्संगत अमर। प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर पड़ी है। ताता थंब तपाया हिरणा कुछ था, प्रहलाद की बात बड़ी है सत्संगत अमर, सत्संगत अमर, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी को कीनी, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की ग्यार समर था, बांदरा की ग्यार समर था, जाए रावण सुनड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पिपाजी रोकीनी, सुई पर बात अड़ी है, सुई पर बात अड़ी है, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 आयो आप हरि है सत्संगत अमर, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत
फल पे खिए तत्काला, मजन फल पे खिए तत्काला, मजन फल पे खिए तत्काला, मजन फल पे खिए तत्काला, काक होए पिकु बकऊ मराला, काक होए पिकु बकऊ मराला। बोल राम। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होए पिकु बकऊ मराला। सत्संग ऐसा है, लेकिन सत्संग किसको कहते हैं? जिसको गुरु का वचन लग जाए, जिसको गुरु के वचन में प्रीति आ जाए, उसको संगत कहते हैं। काक होए पिकु, कौआ जो है वो कोयल बन जाता है, और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। 3 घंटा गलती से उसने मढ़ा संत के लिए थोड़ी डाला था, मढ़ा संत के लिए नहीं डाला था, उसने तो अपने लिए डाला था, लेकिन संत ने उसका फायदा उठा लिया। संत जो है उस मढ़ा में बैठ के 3 घंटा भजन कर लिए, तो उसको 3 घंटा मृत्युलोक में संगत का प्रभाव मिला। 3 घंटा तक यमराज उसके पास आ नहीं सकता था, दूत नहीं आ सकते। जहाँ संगत होती है ना, जहाँ संत होते हैं, वहाँ पे जम के दूत नहीं जाते। जो कर्मी जीव होते हैं उनके पास ही जाते हैं। जैसे कोई कोई संगत में जाके नींद लेने लगते हैं, तो नींद क्या है? ये जम का दूत है। गंगा राम ले रहे हैं, ढोलक बजा तो रहे हैं, लेकिन वो ढोलक बजाने में इनका लायक तय कहीं जा रहा है, आंख बंद करके पीट रहे हैं खाली। रामायण में ऐसे ही तो करते हैं। हाँ। मज्जन फल पेखई तत्काला। मज्जन मतलब अगर सत्संग में जाके कोई उसका लाभ ले लिया, तुरंत प्रभाव से असर होता है। वो डर के आया था कि हे भगवान 3 घंटा के बाद मुझे नरक में जाना पड़ेगा। नरक देख के आया था, धर्मपुरी का सब हिसाब किताब देख के आया था। अब उसको डर लग रहा था, लगा कि ये 3 घंटा ही हमारे लिए बहुत है, इसी 3 घंटा में हमें कुछ करना है। अब क्या करे बेचारा। मज्जन फल पेखिए तत्काला। महाराज ने कहा कि संगत में कोई जाके और ध्यान से संगत को सुन के उसके गुण को ग्रहण कर ले, तुरंत बदल जाएगा वो। अब मरता क्या न करता। अब गुरुजी बीच बीच में बोले, बोलो राम, वो भी राम बोले, सब बोल रहे थे, वो भी राम बोले। 3 घंटा में कितनी बार गुरुजी ने राम राम बुलाया। जिसने जिंदगी में कभी राम नहीं लिया नाम, जो साधु संतों को देख के डंडा मारने वाला आदमी था, वो आज जब सामने दिखाई दिया उसका नतीजा, और एक फल ये भी दिखाई दे गया क्या कि संतों की सेवा करने से, अनजान में सेवा करी, हमारी झोपड़ी ने सेवा करी, हमने नहीं, झोपड़ी ने सेवा करी। और बाबा जी वहाँ आगे बैठ के भजन किए। धर्मराज ने जब सारी कथा बताई तब उसके समझ में आया ना। चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज ऐसा है तो ये बहुत पापी, लेकिन इसके मढ़ा में एक संत ने बैठ के भजन किया, तो इसने संत को भी बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन संत इसके ऊपर राजी हो गए थे। संत ने इसको आशीर्वाद दिया कि चल बेटा, मेरी भूख शांत हो गई। संत को भजन करने का भूख लगा हुआ था, जगह नहीं मिल रहा था,
तो जब उसका भूख पूरा हो गया तो संत राजी हो गए, तो इसके बात का बुरा नहीं माने, चल मेरा काम बन गया, 3 घंटे हमारा भजन हो गया, हमें क्या करना है, जा। अब ये बात इसने सुना, वार्तालाप सुना ना धर्मराज का और चित्रगुप्त का, तब इसके समझ में आया कि अरे अनजान में संत की सेवा करी, इतना बड़ा फल मिल रहा है कि हमें नरक जाने के लिए 3 घंटा रोक दिया गया। और जब सत्संग में आया तो लो, एक बार संत का वहां दर्शन किया मढ़ा के पास, और दूसरा संगत में संत का दर्शन किया, और संत जितनी बार बोले राम तो उतनी बार बोले राम। जितनी बार ये राम बोले तो बाहर दूत खड़े होकर कहां पे जाएं डर के मारे, लेकिन दूत तो इनको लेके जाने के लिए आए थे ना। अब कथा होते 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 जैसे जैसे नजदीक आने लगा समय, तो अब वो रोने लगा, दुखी होने लगा। तो रो तो इसलिए रहा कि उसको नरक में जाना है। अब गुरुजी क्या समझे? गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों विरह कर रहा है? तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जिसने जीवन में कभी भी पुण्य नहीं किया, जिसके जीवन में कभी भी पुण्य का कोई स्थान नहीं हो, जिसका धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा हो, ऐसे पापी जीव को, जिसको नरक निर्धारित कर दिया हो, उसको बचने का कोई तरीका है क्या? गुरुजी ने कहा है। कि वो क्या तरीका है हमारा? कि वह सांसों सांस राम नाम का भजन, माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं कर कर्मा को नाश। उसने कहा महाराज मैंने जीवन में कभी भी कोई सच्चा काम नहीं किया, बस मैं और मेरा परिवार, मैंने दूसरों को बहुत दुख दिया महाराज। मैंने जीवन में कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया, मेरे मन में कभी ऐसा भाव ही नहीं आया, मैं भावहीन बना रहा हमेशा। अब महाराज मुझे थोड़ा सा समय मिला है, आपकी संगत मिली है, अब कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरी नरक कट जाए, मेरी 84 कट जाए। मैंने कहा हाँ है ना। एक बार जो राम कहे काटे पाप 1000, किशन दास निस दिन भजे जाको बार न पार। बेटा अभी तेरे पास समय बहुत है, तो एक काम कर ले। क्या? कि पहले तो गुरु बना ले, तू निगुरा है कि महाराज तो मुझे गुरु मंत्र दे दो। रोने लगा। आप महसूस कर सकते हैं अंत समय जिसका आ जाए, और जिसको पता है कि मुझे नरकों में जाना है, नरक सामने दिखाई दे रहा है, यम के दूत पीछे खड़े हैं, यम के दूत भी पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े दांत लेके, हाथ में मुकदर लेके कि चल जल्दी आ। दांत किटकिटा रहे हैं, 3 घंटा कब पूरा हो, कब इसको पकड़ूं, कब 3 घंटा पूरा हो, कब इसको पकड़ूं। महाराज जी ने उसको कंठी बांध दी, जल की कंठी लिया, कंठी बांध के कह दिया बेटा तू यहां बैठ के मेरे पास राम राम कर। जम के दूत तो उसको दिखाई दे रहे थे, गुरुजी को थोड़ी दिखाई दे रहे थे। गुरुजी कहाँ जाने कि इसके बाद कहाँ जाना है। और जब वो बैठ के विरह करने लगा, रोने लगा। रो क्यों रहा है? आदमी भजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको अपने मरने का डर नहीं है। भजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको अपने 84 में जाने का डर। उसको लगता ही नहीं कि मैं 84 में जाऊंगा, मेरा भी कभी बुरा होगा, ऐसा नहीं सोचता। अगर आदमी ये सोचने लग जाए तो आप सोचो कि उसकी कैसी स्थिति बनेगी। वो आदमी बैठ के प्रेम से भजन करने लगा, विरह करने लगा, धारो धार आंसू से गिरने लगे, उसके मल धुलने लगे, क्योंकि मात्र 3 घंटे का समय था उसके पास। बस वो 3 घंटे का समय कहां से आया? 3 घंटे की सुविधा कहां से मिली कि 3 घंटे उसने एक संत को भजन करने का मौका दिया। आपके किसी भी प्रयास से कोई संत सुख पाता है तो उस सुख का बदला आपको मिलेगा जरूर। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होते। और अगर आपके किसी काम से संत को दुख मिला है तो संत भी चाहे ना तो उस दुख को मिटा नहीं सकता, वो दुख उसको मिलेगा ही। आपने दुख दिया है, वो दुख आपको मिलेगा। सुख दिया है तो मिलेगा।
अब उसको अपने सारे करतूत याद आ रहे हैं, रो रहा है बैठा धारो धार। 3 घंटा जब पूरा हुआ तो उसकी समाधि लग गई। देखो राम जी की कृपा, अब समाधि लग गई। अब उसकी तो रसना सांसों में समा गई और वो खंड पिंड और ब्रह्मांड से ऊपर निकल गया। अंत समय का भजन काम करता ही है। अब वो उठे ही नहीं। अब वो नहीं उठे तो महाराज नहीं उठे, महाराज नहीं उठे तो सभा नहीं उठे। अब सब सभा बैठ के भजन करने लगी। 3 घंटा बीत गया, यम के दूत गए ऊपर कि महाराज की वहां तो लीला ही अलग हो गई। क्या उसने तो सत्संग में आपने भेज दिया, ये बहुत गड़बड़ किया। आपने भेजा ना उसको सत्संग में, देखो नीचे क्या हो रहा है। वहां तो सब उसके सहारे लोग भजन करने लगे। अब क्या हुआ देखो, 3 घंटे में सत्संग बंद हो जाता, सब अपने अपने घर जाते, लड्डू रबड़ी लाई पूड़ी खा के। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो नहीं उठ रहा है तो महाराज नहीं उठ रहे, महाराज भी भजन करने लगे। तो उसकी वजह से महाराज का भजन होने लगा और महाराज की वजह से औरों का भजन होने लगा। वो सारा पुण्य किसको मिलने लगा है? वो जो भजन कर रहा है बैठ के, और उसकी तो लग गई समाधि। हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात सत्य है, अगर हम भजन कर रहे हैं, हमारे संग बैठ के कोई भजन कर रहा है, अब वो इस शर्म से नहीं उठ रहा है कि महाराज जी नहीं उठ रहे हैं तो मैं भी नहीं उठूं, ये भी बहुत बड़े फायदे की बात है। भाव तो भाव अलखा लसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो जितनी सभा बैठी थी वो सारी सभा उठना तो चाह रही थी, लेकिन महाराज नहीं उठ रहे। महाराज उठे तो प्रसाद बांटे तब न जाए, तो महाराज नहीं उठ रहे तो सभा बैठी है, और महाराज कैसे उठे, वो बैठा है। देखो एक दूसरे से कड़ी जुड़ गई। अब वहां तो स्वर्ग और वैकुंठ उतर गया। अब जब भजन होने लगा धारोधार, भजन की जब धुनी इतनी होने लगी, भजन की धुनी स्वर्ग में पहुंची। जब स्वर्ग में पहुंची तो वहां विष्णु भगवान ने चेतना किया, ये क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी धुनी हो रही है आज मेरे वैकुंठ लोक में, राम धुनी गूंज रही है। उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाओ वहां देखो क्या हो रहा है। सारे दूत आए, विष्णु के दूत, और यहाँ आगे देख रहे हैं तो यहाँ कीर्तन चल रहा है, अपना भजन चल रहा है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला से प्यारी प्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ जो राम धुनी हो रही थी, उस राम धुनी का प्रभाव विष्णु के दूतों पर भी पड़ा, और वो भी मस्त हो गए बैठ के। बहुत देर हो गया, विष्णु भगवान ने कहा ये धुनी बंद नहीं हो रही है, हमको बेचैन कर रही। प्रेम आ जाता ना, जैसे किसी को कोई गाना बहुत अच्छा लगता हो और उसको नींद बहुत जोर से आ रही हो, क्या हालत होगी उसकी। नींद भी आएगी नहीं कि गाना में मन लगा हुआ है, गाना बहुत अच्छा है, गाना बंद हो तो नींद आवे कि उसको अच्छा लग रहा है ना। अब विष्णु भगवान बड़ी बेचैन कि मैंने उसको भेजा, कहाँ से धुनी आ रही, बंद कराओ, ये धुनी लगातार आ रही है, वो सब क्या कर रहे हैं। तो फिर विष्णु भगवान ने अपने मेन पार्षद को भेजा, उसकी भी हालत यही हो गई। यहाँ तो आगे देखा तो लीला ही अलग है, सब विरह कर रहे हैं, सबको भजन लगा हुआ है, महाराज विरह कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, वो भी बैठ के भजन करने लगा। फिर विष्णु भगवान को मजबूरन आना पड़ा, भाई
जैसे आपकी माता जी को कभी कभी होता है, जैसे जागरण होता है ना, तो भजन तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, रात के 2 बज गया, अब सब जागरण कर ही रहे हैं, तो आगे डांटती हैं, अब बंद करो भाई, है ना, अच्छा है लेकिन बंद करो, कब सोएंगे। विष्णु भगवान तो ये कहने के लिए आए, और यहाँ आके जब देखा तो वो विरह कर रहा है, वो रो रहा है, आंसू देख के विष्णु भगवान ने ऐसी माया रची, सबकी समाधि खुली। महाराज ने कहा क्यों आप लोग इतना प्रेम से विरह कर रहे हो? तो महाराज सब भक्तों ने बताया कि हमारे महाराज विरह कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने महाराज से पूछा तुम्हें क्या हो गया, इतना बढ़िया भजन तो कर ही नहीं करते थे, कि मेरा एक गुरु मिल गया है इसकी वजह से कर रहे हैं। भगवान ने उसको पूछा भाई तू क्यों इतना प्रेम से भजन कर रहा है, जब तेरा जन्म हुआ था तब तो तूने कभी कुछ किया नहीं, आज क्या बात हो गई है? उन्होंने कहा महाराज ये प्रभु की कृपा हुई है, इनके कारण से भजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है नरक में। विष्णु भगवान ने कहा अब नरक में कहाँ जाएगा रे पार, अब तो तेरा इतना पुण्य उजागर हो गया है कि अब तुझे फिर से जन्म लेके संत बनना पड़ेगा, और तू संत बन के संसार में यही भक्ति का प्रचार करेगा। महाराज क्या कहते हैं कि जैसा संत मिलता है ना, ऐसा हमारा गुण स्वभाव बन जाता है। कीट पलट होए भृंग, भंवरा बना देते हैं भगवान। देखो 3 घंटा संत ने भजन किया उसके मढ़ा में बैठ के, और उसने संत का दर्शन किया कुभाव में, भाव में नहीं, कुभाव में, गुस्से में। लेकिन कहते हैं ना कि जान के पियो चाहे अजान के पियो, अमृत पियोगे तो अमर हो ही जाओगे। उसका प्रभाव क्या हुआ, नरक में जाते जाते बच गया। संगत मिली तो संत का एक बार दर्शन किया, उस दर्शन का ये फल मिला कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला, अगले जन्म में वो संत बना। ऐसा प्रभाव है इस राम भजन का, इस सत्संगत का। सत्संगत अमर जड़ी है। ऐसे ही अगर किसी के द्वारा, किसी के हाथों से, किसी के पुण्य प्रताप से किसी को भजन करने का मौका मिल जाता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, एक जीव को अगर आप भजन से लगा दो, उसका जंतर मंतर छुड़ा के एक जीव को भजन से लगा दो, तो तीनों लोकों के जीवों को भोजन कराओ, इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। और राम भजन करते हुए को छुड़ा दो। तुम्हारे गांव में राम भजन करते हुए को छुड़ाया जा रहा है, इसलिए तुम्हारा गांव बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। एक त्रिपुंड लगा लगा के, कंठी माला पहन पहन के, कहाँ सांसों सांस भजन, और कहाँ वो त्रिपुंड लगा के और कंठी माला, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झोली पकड़ा दी हैं। अब लगाएंगे धीरे धीरे धीरे। अभी 1 लगाया, 2 लगाया, 4 लगाया है। तो होगा क्या? अच्छा, इतना बढ़िया रास्ता मिलने के बाद जब गलत रास्ता पकड़ते हैं ना, कहते ज्ञानी को दोष बहुत लगता है, अज्ञानी को दोष नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में तपसी तपे तपस्या साजे, फिर आचार चलावे, जन सुख राम साधगत झीणी, ऊ पंथ हाथ न आवे। तपस्या करने से, तप करने से, जंतर मंतर सीखने से हमारा मन बस में नहीं होगा। मन हमारा बस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन को बस में करने का साधन नहीं है। जोगी जंगम फकरक फकीरा, खट दर्शन जग सारा, जन सुख राम साधगत झीणी, ये नहीं लखे लिगारा। बोलो राम। ये भजन का क्या पराक्रम है, राम नाम का क्या पराक्रम है, ये पागल दुनिया नहीं समझेगी। ये दुनिया नाच गाना और तमाशा समझेगी नहीं।
बस खाली कीर्तन करो, बैठ के मनोरंजन करो, नाचो गाओ कूदो उछलो बस। लेकिन इससे होगा क्या? इससे मन बस में हो जाएगा? इससे हमारा कर्म बनेगा? कभी नहीं। 88,000 ऋषि बैठे थे। मजे की बात यह है कि भागवत करने वाले भी मूर्खों को ये नहीं पता है कि 88,000 ऋषि जहाँ बैठे थे, 88,000 ऋषियों के पास कोई मंत्र नहीं था क्या कि परीक्षित के लिए सुखदेव जी को आना पड़ा। मजे की बात यह है कि वो मंच में बैठ के ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन ये पब्लिक इतनी अज्ञानी है, क्या करें। सनातन धर्मी तो ऐसे है ही है, ऐसे नहीं होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगला आने वाला 20 साल हमारे लिए कितना खतरनाक होगा समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अभी वोट डालना होगा, तब बिरादरी देखेंगे, तब जाति दिखेंगे, तब उन्हें लैपटॉप दिखाई देगा, और जब कटेंगे तब क्या होगा। और ये दिन आने वाला है, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा सनातनी, जो हिंदू होते हुए भी खुलेआम हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमको कहाँ ले जाके कटवाएंगे पता नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में मन को बस में करना है भाई। ये मन की वजह से 84 मिलती है। चलो मृत्यु तो एक बार आनी है, कट के आए चाहे मर के आए, आने के बाद क्या होगा? फिर 84 भुगतो जाके। इसलिए जो मौका मिला है, महाराज कहते हैं जंतर मंतर बोला साजे, देव करे बस सोई, जन सुख राम साधगत झीणी, आसिन लखे न कोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं सहस भुजाधर साहेब आवे, तो मेरा मन नहीं रीझे। राम स्नेही का मन विष्णु भगवान सामने खड़ा होकर अगर बोल दे कि तू भजन छोड़ दे, तुझे मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, वो नहीं माने। और पक्का राम से नहीं, वो नहीं माने। सहजो बाई क्या कहती थी कि राम तजू पर गुरु ना बिसार, राम तजू पर गुरु ना बिसार, गुरु सम दूसर को ना निहारूं, गुरु सम को ना निहारूं, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। क्यों? गुरु क्या करते हैं? हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग में जन्म दिलाया, गुरु ने आवा गमन छुड़ाया, गुरु ने आवा गमन छुड़ाया, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, राम तजू पर गुरु। हरि ने रोग भोग उलझाया, हरि ने रोग भोग उलझाया, गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, गुरु सम दूसर को ना निहारूं, गुरु सम दूसर
पक्का राम से नहीं है ना, वो चमत्कारों को नहीं मानता। पक्का राम से नहीं है, वो जानता है कि रोग है आज नहीं तो कल। यहाँ तो जरा सा रोग लग जाए, किसी को नजर लग जाए, पट पहुंच जाएंगे ओझा के पास, तांत्रिक के पास, पट पहुंच जाएंगे चादर चढ़ाने। ऐसा हमारा सनातनी हिंदू है, अज्ञानी। राम जी पे भरोसा है ही नहीं। आप खुद भजन करो बैठ के उसके सिरहाने, देखो आपका कर्म कटता है कि नहीं, आपका काम बनता है कि नहीं। लेकिन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपने हिंदुओं के पास में 33 कोटि देवता हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान आपके हिंदू मस्जिद में जाता, मंदिर में जाता है, कोई मनौती मानता है, कोई काम करता है? क्या आपके देवता इतने कमजोर हैं क्या हैं? और हमारा हिंदू कितना पागल है। जरा सा कष्ट आया, जुकाम भी हो जाए ना तो जयन फकीर के झाड़ा लगवाएगी। हम लोग अगर प्याऊ नहीं लगाएंगे तो हम कहेंगे पाप हो गया, भंडारा नहीं करेंगे तो कहेंगे पाप हो गया। अब वो तो भंडारा कभी नहीं करते, वो तो प्याऊ कभी नहीं लगाते, वो तो फालतू काम कुछ नहीं करते, उनका कल्याण हो जाता है। जो कभी प्याऊ नहीं लगाता, जो कभी भंडारा नहीं करता, जो कभी मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए 2 पैसा नहीं खर्च करता, वो खर्च करते हैं कहाँ? आतंक के लिए, अपना समाज बढ़ाने के लिए, उन कामों में खर्चा करते हैं और वहां पे भलाई हो जाएगी। और हमारे यहाँ इतने बेचारे देवी देवता परेशान हैं, ये सब बेकार हैं। नहीं, राम से नहीं है ना, वो नहीं मानता। राम से नहीं एक ही बात कहता है कि हमारे राम जी अगर अच्छा करेंगे, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और अगर राम जी हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो बचाने वाला भी कोई नहीं। तो फिर ऐसा होना है, होने ही तो। महाराज कहते हैं, पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, शिक्षा सुनिया न जाने, जन सुख राम साधगत झीणी, सतगुरु शरण पिछाड़े। और धर्मों में देख लो, जब आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है ना तो और ज्यादा धर्म की सेवा करता है। और हमारे यहाँ अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए ना तो हमारे धर्म की उल्टे ही अपमान करता है। जरा सा पढ़ लिख लिया तो उसको कहते हैं अरे ये सब सकोसला है, ये सब बेकार है। और वहाँ और धर्मों में जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही ज्यादा धर्म का कट्टर होगा। तो आज हमारे ये रविंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंट कम है, क्लेवर ज्यादा, समझदार कम है, चालाक ज्यादा है। जहाँ समझदारी नहीं है वहाँ चालाकी किस काम की है? समझदारी के साथ चालाकी हो तो ठीक है। यहाँ चालाकी ज्यादा है, समझदारी कम है। जैसे जब मैं अपना आश्रम का नींव रख रहा था तो पूरा कौआ की तरह काँव 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 काँव, यहाँ नहीं, यहाँ से कम करा, यहाँ 1 इंची ज्यादा बढ़ गया, यहाँ 1 इंची ज्यादा बढ़ गया। वो चालाकी कर रहे थे, चला 1 इंच सही, इनका फालतू को नहीं मिली। और हम समझदारी कर रहे थे कि चला 1 इंच छोड़ लेते, हमारे बनते जाएगी। देखो दोनों में अंतर है ना। तो महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ भजन तो ले लेते हैं लोग, गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की वचन को नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। कट्टरता नहीं, भजन में कट्टरता रखो। महाराज कहते हैं कि राम रचना रटे धम्म को बंदे। गुरु महाराज ने क्या समझाया? सांसों से भजन करो। रचना मतलब जीव, रचना रटे मतलब जीव से रटन करे। सुरत निरत घर लावे, सुरती को कहाँ लगाए? ये जो शब्द हो रहा है ना, राम राम की धुनी हो रही ना, उस धुनी को सुनने में अपना कान लगाओ, यही है सुरती। उसको सुनो। अब कुछ लोग तो धुनी निकालते ही नहीं है, राम राम करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि इनके राम राम कहने में भी बोझा आ रहा है। अरे प्रेम से करो, राम 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 राम, इतनी जोर से करो गले में साए साए हो कि बगल वाला भी सुने। यहाँ अपने कान नहीं सुनाई दे रहा है। तो सूरत निरत घर लावे जन सुख। ये हमारी सुरती क्या है? ये बाहर की सुनती है,
बाहर की तो सुनती है, अंदर की सुनती ही नहीं। ले ये किस काम की है? बाहर की तो आवाज़ खूब सुनेगी, कहीं गाना हो रहा होगा, कहीं ढोलक बज रहा होगा, उसको तो खूब सुनेगी, लेकिन अपने अंदर में जो हो रहा है उसको नहीं सुनेगी। यही करना है। सूरत निरत घर लावे, जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचो, हर दीदार दिखावे। अभी बनारस में ही संगत कर रहे थे, 3 दिन की संगत थी, तो एक भाई जी पीएचडी करके आई है, पीएचडी करी। तो उनका बार बार एक ही जोर था, कहीं कथा में गई होंगी, सुनी होंगी कि महाराज अजपा जाप कब होगा? आप तो राम राम करवाते हो, अजपा जाप होना चाहिए। हमने कहा कहाँ से सुनी आई बेटा, तुम तो एकदम आखिरी भाषा बोल रही हो, प्राइमरी में पढ़ा नहीं और पीएचडी करेंगे। हम कहे तू पीएचडी करके आई है तो प्राइमरी में पढ़ी थी कि नहीं? कक्षा 8 में पढ़ी, हाई स्कूल पढ़ी, बीएससी पढ़ी? हाँ महाराज पढ़ी, तब ना पीएचडी किया। अजपा जाप तो पीएचडी है। जब सुरति निरति मन पवन सब एक हो जाए, स्थिर हो जाए, जब बाहर की दुनिया की कोई भी चीज हमको सुनाई नहीं दे। जब अर्जुन गए थे मछली का भेदन, आंख का भेदन करने, द्रौपदी की शादी में स्वयंवर रचा गया था, तो द्रुपद राजा ने एक मछली टांग रखी थी ऊपर चक्र में बांध के, वो चक्र घूम रहा था और नीचे तेल का कड़ाहा रखा था। तेल के कड़ाहा में देख के बाण मारना था और मछली के आंख में लगे। जब चक्र घूम रहा था, अर्जुन गए, आसन लगाए, बैठे। अरे द्रोणाचार्य ने पूछा, द्रोणाचार्य बोले कि हाँ बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है तेल के कड़ाहा में? तो अर्जुन बोले पूरा चक्र दिख रहा है और मछली दिख रही है। द्रोणाचार्य बोले ध्यान को और एकाग्र करो, और एकाग्र करो। कुछ देर के बाद पूछे अब क्या दिख रहा है? क्या महाराज मुझे चक्र नहीं दिख रहा है, अब मछली पूरी दिख रही है। और ध्यान को एकाग्र करो, और ध्यान को एकाग्र करो। फिर बाद में पूछे अब क्या दिख रहा है? कि मुझे मछली की आंख दिख रही है, कि अब बाण मार दो। ऐसे हम लोगों के सनातन धर्म में, ये रामसनेहियों में भी, ये रामसनेहियों में भी एक भयंकर आदत खराब कर रखी है। भजन तो बताते नहीं, भटकाते। और क्या कहेंगे? अजप्पा जाप करो, मुंह से कुछ बोलो मत, ध्यान लगा के बैठे रहो। अरे अर्जुन की तरह जब खाली मछली की आंख दिखे तब बाण मारना है। अभी जब तक तुम्हें कानों से दूसरे की बात सुनाई दे रही है, नाक से सुगंधी आ रही है, सब कुछ, तो हमारा मन बाहर में घूम रहा है, अंतर्मुखी हुआ नहीं, और अजप्पा जाप करोगे तुम। महाराज कहते हैं कब करेंगे? सूरत निरत घर लावे, जन सुख नाम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। जब हमारी सब इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी, तब जब सब इंद्रियां बस में हो जाएंगी, तब हमारा अजपा जाप शुरू होगा। अजपा बनाया नहीं जाता। महाराज कहते हैं कि मुख रसना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, होंठ कंठ सुख राम कहे गढ़ चढ़िया बंदो। होंठ कंठ अपने आप बंद हो जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। कढ़ाई में जब मावा बनाते हो, खोआ बनाते हो ना, तो जब तक दूध जल के खोआ नहीं बनाए तब तक कढ़ाई में आपको कलछुल चलाना ही पड़ेगा। ये बंद कब करना है? आपको बंद करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो जोड़े रटे धम को साजे, और लेवे सांसों सांसा, जन सुख राम सजे सब काया, करेगी गन घर बासा। बोलो राम। एक तो राम राम कहे तो कितनी बार कहे, इसका भी तो पता होना चाहिए। ये भी भेद है।
राम राम कहे तो कितनी बार कहे। जोड़े रटे धम्म को साजे, जोड़े से राम नाम लेना चाहिए। जोड़े से मतलब 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार या 12 बार या 14 बार। एक सांस में जितना नाम ले रहे हो जोड़े से, उतना ही नाम दूसरे सांस में भी लेना है। 10 नाम ऊपर और 10 नाम नीचे। जब इस प्रकार से भेद से भजन करोगे, तब तुम्हारे रोम रोम में सत शब्द का धुनी महसूस होगा। ये ढोलक बजाने से नहीं होगा, कीर्तन करने से नहीं होगा, त्रिपुंड लगाने से नहीं होगा, माला जपने से नहीं। ये सब क्या है? ये सब प्रचार प्रसार है, संसार को गुमराह करने की बात है, बेवकूफ बनाने की बात है। आ गए अपना लाव लश्कर लेके ये दिखाने के लिए, देखो हमारे पास इतने आदमी हैं। इससे क्या होगा? भेड़ इकट्ठा होती है, शेर इकट्ठा नहीं होते। तो महाराज कहते हैं, साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निराधारा। निराधार, निराधार का मतलब कोई आधार नहीं है, ना मूर्ति, ना माला, ना देवी, ना देवता, कोई आधार नहीं। निराधार, निराधार रटे नाम निराधारा। किसी आधार को नहीं मानता, बस सांसों सांस में रगड़ कर रहा है खींच खींच के। जन सुख राम रे मिल मम्मू, आठों पोर उचारा। काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, खेती करते समय, धान काटते समय, धान सटकते समय रसना से राम राम तो कर ही सकते हो ना। रसना से राम राम करने में क्या बुराई आ रही? रोटी बनाओ राम राम करो, झाड़ू लगाओ राम राम करो। हाँ, भेद से करो, करो तो भेद से। ररे ममे बिच भेद विचारे। महाराज कहते हैं जो राम नाम के शंका करता है ना, वो संसार में महाराज कहते हैं कि राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लख 84 जून में से भुगते बेसूर। एक आदमी बोला कि अब राम नाम से कल्याण नहीं होता। क्यों? अब बहुत पुराना हो गया, राम नाम बहुत दिनों से हो रहा है, ये पुराना हो गया, घिस गया ये। हमने कहा मुंह से खाते खाते बहुत दिन बीत गए हैं। अब नाक से खाना खाओ, कान से खाना खाओ, मुंह से खाते खाते बहुत दिन बीत गया। नहीं, पानी पीते पीते बहुत दिन हो गए प्यास के लिए, तो कोई दूसरा चीज निकालो। आज तक एक बूंद खून नहीं बना सके हमारे वैज्ञानिक। खून बहा तो देते हैं, एटम बम बना दिया है, बहुत बड़ा बड़ा परमाणु बम बना दिया। एक बम फोड़े तो पूरा का पूरा नगर नष्ट हो जाए, ऐसा तो बना दिया। खून की नदियां बहा सकते हैं, लेकिन खून बना नहीं सकते। किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक एक बूंद खून नहीं बनाया। पानी का विकल्प नहीं निकाल सके। विनाश की चीजें बना बना के कहते हैं हम बहुत तरक्की कर गए। महाराज कहते हैं, ररे ममे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे। राम, ये भजन का परिणाम आता क्यों नहीं है? क्योंकि जरा सा दुख आ गया, अरे क्या करी भजन हो, बेकार हो, सुन झुट्टे, बस। फिर 2 दिन के बाद जब ज्यादा कष्ट मिला, कुछ नहीं साधन ला, तो भैया राम राम कह लो, कुछ नहीं बात। तज दे फेर भी मिलावे, जन सुख राम साध गद से नर, पच्छे कदे नहीं पावे। वो आदमी कहीं पहुंचेगा, यहाँ से आप सड़क पकड़ लो तो मंदिर तक जाओ, फिर अरे बेकार भाई, इधर जा, इधर अब इधर चलो है, तो कभी रास्ते में पहुंचेगा। एक आदमी, ये सच्ची कथा है यवतमाल की, एक आदमी के खेत में आदमी काम कर रहे थे। तो वहां पे क्या होता है ना, दूर दूर खेत होते हैं, खेत बहुत है, तो लोग खाना और पानी लेके जाते हैं। खेत में ही खाना और पानी लेके सवेरे जाएंगे, दिन भर खेत में काम करेंगे, शाम को लौटे हैं।
हाँ, सब अपना खाना पीना लेके ही जाते हैं, वहीं खेत में रख देंगे, अपना काम करेंगे, भूख लगेगी तो मटका का पानी लेके जाते हैं। कपास की खेती बहुत होती है, मसूर होता है, और ये कई तरीके की खेतियां हैं सब, तो उधर खेत में बहुत होते हैं, खेत में ही लगे रहते हैं सब। सोयाबीन बहुत होता है, तो दिन भर खेत में काम करते हैं, शाम को आते हैं। भाई कहते हैं राम राम, एक आदमी अपने खेत में 5-6 मजदूर लगा दिया, तो लोग बोले भैया खाना हमारा पहुंचा दो, कि ठीक है खाना हम भिजवा देते हैं, कि खाना तो 11 बजे तक भेज देना, भूख लग जाती है। तो उन्होंने अपने यहाँ से एक नौकर को खाना पीना बंधवा के और कह दिया जा जल्दी चले जाना, दे आना, दे के जल्दी आ जाना, उन लोगों को भूख लगी होगी। अब वो 2 बज गया, वो पहुंचा ही नहीं खेत में। तो वहाँ से आदमी आया, आगे बोला भैया खाना तो भिजवा देते, कि खाना तो हमने पहले ही भिजवा दिया, 11 बजे खाना लेके गया आदमी। मैंने तो उसको ये भी कहा था कि कोई साधन मिल जाए तो तुम साधन पकड़ लेना। तुम्हें तो साधन भी पकड़ने के लिए कहा था, तब भी नहीं पहुंचा। चलो मैं देखता हूँ। मोटरसाइकिल में बिठा के उसको लेके चला, आदमी गया कहाँ, पूरा खाना लिया, 6 आदमी का भोजन है। मोटरसाइकिल से उसको देखते देखते आ रहा है, देखा तो सड़क बनाने वाला जो रोलर नहीं होता है, रोलर, वो उसी पे बैठा हुआ था। रोलर पे बैठा हुआ था, आँख बंद करके सो रहा था कि जब खेत पहुंचेगा तो दे देंगे। अब रोलर क्या करे, रोलर तो जाता था गड़ 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 गड़, फिर गड़ 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 गड़, वो तो वहीं पे सड़क बना रहा था ना। अब उसको देखा तो गुस्सा हो गया, बोला अरे पागल, तो अभी तक खाना लेके नहीं पहुंचा, कि अभी तक तो ये साधन ही नहीं पहुंचा, हम कैसे पहुंचेंगे? अरे क्या बेवकूफ, ये तो रोलर है, ये पहुंचेगा ही नहीं हैं? चल जल्दी नीचे उतर। बिठाया मोटरसाइकिल में, फटाफट ले आके खाना दिया। ऐसे ही हमारी भक्ति है, हम लोग रोलर पे बैठ के भजन कर रहे हैं, कभी छोड़ देंगे, कभी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब देखो हम बनारस में रहते हैं तो हर संडे को कटका तो आ ही जाते हैं, इसीलिए आते हैं कि कम से कम कुछ तो हवा भरे रहो, नहीं ये पंचर हो जाएंगे। और आजकल तो त्रिपुंड वाले ज़्यादा चालू हो गए हैं, पता नहीं कब कहाँ असर डाल दें। हम तो लालची तो है ही है, कोई भोजन के लिए, कोई किसके लिए। मैं उस दिन 10 मिनट के लिए गया, देखा भाई रे भाई, इतना बड़ा तो टेंट लगा था, दुनिया भर का गुब्बारा उब्बारा, और हलवाई खाना बना रहा था, और तुम्हारे गड़ौली वाले सब जैसे पूड़ी खाए जा रहे थे, झाड़ झाड़ के नगौछा कुर्ता, सबके खाली के हुआ बदे उन्हें सत्संग बदे थोड़ो, मतलब भंडारा बना था। 12 बजे पहले पहुंच जाए, नहीं खानो ना। तब सब सोचें कि भैया पहले चला, 12 बजे पहले खाना खाया है। तब हम पूछे एक जने के सत्संगवा का सुनाए, पहले ही तो बतावा, वहाँ ज्ञान चर्चा का भाई। तो क्या ज्ञान चर्चा? कुछ नहीं, ज्ञान चर्चा में यह बताएं कि हम कैसे मराए थे, कैसे गांव छोड़े थे, कैसे भाग गए, हम का कर्म करे तो साधु बन गए। उनके बताओ, ये ज्ञान देते हैं। और उनके संगे 300 आदमी और सब लगा के त्रिपुंड और कोई टेढ़ के बाकुच। हम तो गए, हम तो पानी तक नहीं पिए वहाँ, सब लेके पीछे घूमते रहे। 3 थे। ये संसार नाटक में चल रहा है, और इस नाटक में जीव का कल्याण होने वाला तो है। इसलिए महाराज कहते हैं कि दोनों शब्द जुगत सुरटना, जीवन में कल्याण चाहते हो तो दोनों रकार और मकार, इसको भेद से रटन करो। और ये खाली एक टाइम छिया देने से केहू के पेट नहीं भर जाता, एक टाइम के खा लेने से न केहू के जिंदगी गुजर जाए, लेकिन सत्य को मत छोड़ो। लेकिन यहाँ सनातनी तो ऐसे है ना कि इन्हें 10 रुपया पे तो वोट दे लेना। अगर मोदी जी के 400 पार करा देले होते हैं तो आज हमारा देश दूसर बदल गया। लेकिन यह हिंदू सनातनी ही उनके 400 पार नहीं हुए थे।
ऐसा 400 पार नहीं हुए थे और धड़ल्ले से उठा। जब तक कट्टर नहीं बनेंगे, पक्के नहीं बनेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। और हम जो अभी तो हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो इनका क्या होगा। अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब ये 7 साल की 8 साल की हैं, ये 20 साल के बाद हमारे देश का नक्शा ही बदला होगा, तब इन बच्चियों का क्या होगा। और ये हम कर रहे हैं खुद अपने हाथ से, ये हम कर रहे हैं अपने हाथ से। एक मुसलमान की औरत कान का बाली, कान का झुमका बेच के और मस्जिद में पैसा लगा दी, खाने का ठिकाना नहीं था। क्यों? उसने कहा कि हमारा धर्म बचेगा तो हम बचे, हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा होगी जब मस्जिद ज्यादा होगा, मंदिर ज्यादा होगा, गुरुद्वारा ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा होगा उसका प्रचार होगा, उसकी रक्षा होगी। और यहाँ तो बस महाराज जी कहते हैं दोनों शब्द जुगत सूरटना। अब ये अगर अपने पास ऐसे बैठने का साधन नहीं होता तो हर संडे का सत्संग कहाँ होता, हम लोग कैसे कर पाते। लेकिन ये एक साधन बन गया ना, तो अब इससे हम लोगों का बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। कम से कम ये रहेगा तो इसके सहारे हमारे बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो यहाँ आएगी, राम भजन करेगी, भेद सीखेगी, कितना बड़ा ज्ञान चलेगा। महाराज कहते हैं कि दोनों शब्द जुगत सुरटना, मतलब दोनों शब्द में रकार और मकार। जुगत से मतलब 10 नाम नीचे 10 नाम ऊपर। गर्भ बधे संग मिलिया, जब उसको धारोधार भजन करेंगे ना तब हमारे अंदर जालंधरी बंध लगेगा। जन सुख राम पुरुष ज्यों नारी करे गरज मन मिलिया। महाराज जी कहते हैं कि बिना स्त्री पुरुष के मिले पुत्र पैदा नहीं हो सकता, ऐसे ही बिना श्वास और उश्वास में रगड़ किए निज नाम की जागृति नहीं हो सकती। श्वास पैर से 2 पैर से ही चला जाता है ना, बिना 2 पैर से चले। महाराज जी कहीं जाते थे तो कहते थे कि 11 नंबर का बस हो ना चला, 11 नंबर मतलब 1 पैर ये 1 पैर ये, पैदल चल देंगे, इसमें कोई पेट्रोल खर्चा थोड़ी होना है, आराम जा रहे। दोनों शब्द जुगत सूरटना, गर्भ बधे संग मिलिया। पंछी उड़े पंख दोए जैसे, पक्षी उड़ता है तो दोनों पैर से उड़ता है, दोनों पंख उड़ा के ना। जब उड़ता है तो दोनों पंख से उड़ता है, लेकिन जब ऊपर आकाश में पहुंच जाता है तो पैर चलाता है, पंख चलाता है नहीं, वहां स्थिर हो जाता है, फिर ऐसे खूब मस्ती से घूमता है। वो स्थिति आती है, अजप्पा जाप होता है, लेकिन वो कब होता है? अब पक्षी यहाँ से उड़ना ही चालू किया जब तक ऊपर वाले को देखा कि वो तो पर नहीं चला रहा है, हम भी नहीं चलाएंगे। वो नहीं चला रहा है तो हम क्यों चलाएं? तो वो उड़ पाएगा? उड़ना पड़ेगा, पहले वहां तक पहुंचो, पहुंचने के बाद बंद करना। पंथी दोय चरण ते चाले यूं अंछर उभय उधारे। जैसे राही दोनों पैर से चलता है, पक्षी दोनों परों से उड़ता है, ऐसे ही हमें रकार और मकार, श्वास और उश्वास में रगड़ करने से ही उस तत्व की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। महाराज कहते हैं कि देखो नाच गाना तमाशा हो तो लोग लाखों खर्च कर देंगे, जन्मदिन मनाने में 3-3, 4-4 लाख रुपया खर्च कर देते हैं जन्मदिन मनाने में। लेकिन कहीं आश्रम बन रहा हो, रामद्वारा बन रहा हो, 2 रुपया देने में सनातनियों को परेशानी होती है। कह रहे इसे का हुई, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। हमारे सनातनी लोग क्या बोलते हैं, इसे का हुई, इसे का हुई। उन्हें तो हर समय का कुछ चाहिए, उन्हें कुछ मिले तब ठीक हो। यही से आजकल जो ना सत्संग में लोग खाना खिलाने का प्रथा रख दिया। एक बार काशी में आए थे एक बड़े संत, तो भीड़ जुटाने के लिए उसमें लिखवा दिया ऊपर
सत्संग के बाद रोज भंडारा होगा। सत्संग के बाद रोज भंडारा होगा। सत्संग का समय है 2 से 4। ठीक 3:45 बजे बेचारे 2 बजे सत्संग शुरू करते थे। पंडाल में 50 आदमी रहते, 3:45 बजे 400 आदमी आ जाते। तो कथा सुने थोड़ी 4 बजे होगा ना। आयोजकों ने क्या किया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई 2 से 4 सत्संग होगा और सत्संग के बाद भंडारा मिलेगा, लेकिन 2 बजे ही इंट्री गेट बंद हो जाएगा। अब सब डराइगन के अरे बप्पा रे अब तो जाएगी पड़ी। तो आगे सब 2 बजे ही बैठ जाते थे, सोते थे वहाँ। चलाओ तुम्हें जो करना है, 4 बजाओ, खाना खिलाओ, चले। अब भीड़ दिखा रहे हैं, टीवी पे भीड़ दिखा रहे हैं, देखो इनका सत्संग चल रहा, इतनी भीड़ है। वो भीड़ किस काम की है? कथा सुन रही है, ज्ञान सुन रहा है, कुछ करने का मन है, या वो भोजन पे निगाह लगाए बैठे हैं कब तुम बंद करा और कब हम चली। तो महाराज कहते हैं कि 1 लाख जतन लाख कर बंधन, 1 लाख जतन लाख कर बंधन। 1 लाख जतन करो, चाहे कुछ करो। 76 और 88 जन सुख राम भेद दिन भगति, जन सुख राम भेद दिन भगति। कटे न जम की फांसी, कटे न जम की फांसी, कटे न जम की फांसी। बोलो राम। 1 लाख जतन और 66 88, चाहे कितना भी जुगाड़ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये मन हमारा बस में होने वाला नहीं। इस मन को बस में करना है तो भजन ही करना पड़ेगा, और भजन नहीं किया तो ये मन बस में होने वाला नहीं। मन को बस में करना है तो महाराज कहते हैं राम जी राम राम, भजन ही करना पड़ेगा, भजन के बिना कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुख भजन बिन नाही रे राम, मुख भजन बिन नाही सब विध हद के माही रे राम, सब माही रे। मुख भजन बिन नाही राम, मुख भजन बिन नाही सब विध हद के माही रे राम, रे नाया धोया मुख जो जावे, नाया धोया मुख जो जावे, नाया तुम्हें ढक मछिया जाही रे राम, जाही रे मुख भजन बिन नाही राम, मुख भजन बिन नाही रे सब विध हद के माही रे राम, सब विध हद मुख भजन बिन नाही रे राम, सरभंग होय परम पद पावे, सरभंग परम पद सासी सब संग खाई रे राम,
सब संग खाई रे, मोख भजन बिन नाई रे, राम मोख भजन बिन सरभंग होए सब संग भोग किया घर पावे, सब संग भोग किया घर पावे, तो पशु पंखी सब जाई रे, राम सब जाई रे, मोख भजन बिन नाई रे, मोख भजन बिन लक्षण मत सुमोख पहुँचे, लक्षण मत सुमोख पहुँचे, तो मानव बिन सब जाई रे, राम सब जाई रे, मोख भजन बिन नाई रे, राम रटन लिव काई नींदे, राम रटन लिव काई नींदे, सुर नर पशुआ माही रे, राम पशुआ माही रे, मोख भजन बिन रे, राम मोख भजन बिन राम नाम सूंगिन कातर गई, राम नाम सूंगिन विषय वास तन माही रे, राम माही रे, मोख भजन बिन नाई रे, राम बिन नाई रे, राम बिना कोई मोख न जावे, राम तो लक्ष्य कहाँ धराई रे, राम लक्ष्य कहाँ धराई, मोख भजन बिन नाई रे, राम मोख भजन बिन कह सुख राम सुनो सब जीवा, कह सुख राम नाम सत भाई रे, राम राम नाम रे, मोख भजन बिन नाई रे, राम मोख भजन बिन सब विधत के राम सब विधत के माही रे, मोख भजन बिन नाई, राम मोख भजन बिन नाई, राम मोख भजन बिन नाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार का कोई भी कर्म बुरा नहीं है, त्रिपुंड लगाना, माला जपना, ये भी ठीक है। ये क्या है? ये प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है, इससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह का नाश हो जाना मोक्ष है। मोह सकल व्याधिन को मूला। मोह जो है, चाहे हमारा खेत में है, चाहे खलिहान में है, चाहे मकान में है, चाहे धन में है, चाहे परिवार में है, कहीं भी अगर मोह है तो ये रोग का कारण है, ये रोग का कारण है। मोह सकल व्याधिन को मूला। रहो, कहते हैं बसो लेकिन फंसो मत। बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। कहते संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आए। सब विदहद के माही रे, मोख भजन बिनु नाई। मोह का नाश होगा भजन से।
और जब तक मोह का नाश नहीं होगा आना जाना लगा ही रहेगा। आओ भुगतो 84 में जाओ। भजन करने से अगर मोक्ष नहीं भी हुआ तो नर्तन की गारंटी है, नर्तन मिलेगा। महाराज कहते हैं जाग्यो नाम तन थर हरियो जद तद केवल आसी लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खातन पासी। कोटि विप्र बध लागई जेई शरणे आय तजे नहीं थे। महाराज कहते हैं राम भजन करने वाले से तो कभी पाप होता ही नहीं है, और अगर गलती से हो भी जाए उसको अंदर से इच्छा नहीं लेकिन हो गया तो उसका दोष उसको लगता नहीं। महाराज कहते हैं नहाने धोने से ही अगर मोक्ष हो जाए तो मेढक बचिया जाएगी। मेढक और मछली तो हर सुबह गंगा जी में तैरती रहती हैं। सर्वंग होए परम पद पावे सांसे सब संग खाई रे। ये साटिया एक जाति होती है ना, इनका क्या काम है, ये पूरा कबीला होते हैं, कबीले की तरह रहते हैं। 50-50 का झुंड बना के कबीले की तरह रहते हैं। इनका काम खाली यही है, परिवार बढ़ाओ और अपनी आबादी बढ़ाओ। इन्हें ना भक्ति से मतलब है ना ज्ञान से मतलब है। तो इनका भोजन कैसे होता है, ये जूठा को बुरा नहीं मानते। एक जूठा सब खा लेते हैं, एक गिलास में सब पानी पी लेते हैं। एक कढ़ा सब्जी बना दिया, रोटी सिक रही है, जिसको भूख लगा वो जाके रोटी ले आया और उसी कढ़ा में खा रहा है। अलग अलग नहीं परसेंगे, क्यों, इनके पास बर्तन नहीं होता इतना, तो उसी में खा लेते हैं। पेट भर गया, सब्जी छोड़ दी, चले गए। दूसरा आएगा वो खाएगा, 3-3 4-4 लोग संग संग खाए रहे। इसीलिए महाराज कहते हैं क्या इनका मोक्ष हो जाएगा इससे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरु चेले का जूठा खाए, चेला गुरु का जूठा खाए। देखो अब चेला गुरु का जूठा खाए ये बात तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन गुरु चेला का जूठा खाए ये बात तो नहीं समझ में आ रही। वो क्या कहते हैं कि सबके अंदर ब्रह्म है। गुरु चेले का पैर छूता है और चेला गुरु का पैर छूता है, कहते हैं सबके अंदर ब्रह्म है। तो ये इन सब कामों से भगवान मिलने वाले नहीं, ये सब नाटकबाजी है। ये दिखावा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। सर्वंग सब संग भोग किया घर पावे तू पशु पक्षी सब जाई रे मोख भजन बिन नाई रे। राम रटन लक्षण मत सुमुख पहुँ। कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई नंगा घूमता है, कोई कैसे घूमता है, ये तो लक्षण बना लिया। हमारे गुरुजी ऐसे रहते थे। एक जगह हम गए तो हमको लोगों ने राजस्थानी साफा पहनाया। जब साफा पहनाया तो एक सज्जन हमारे बगल में संत बैठे, हमने कहा कि इनको ही पहनाओ, तो कहा हम नहीं पहनेंगे। क्यों, हमारे गुरुजी नहीं पहने थे कभी, तो हम क्यों पहनेंगे। अरे तुम्हारे गुरुजी के संबंध में साफा नहीं रहा होगा, है, अब साफा है तो पहन लो, लेकिन लक्षण मत सुन। इससे क्या होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा क्या, कि भजन बढ़ जाएगा। कि हमारे गुरुजी ने कभी साफा नहीं बांधा, हम भी नहीं बांधेंगे। अब ये क्या मतलब है, लक्षणों से कुछ होने वाला नहीं है। गुरुजी को मानो तो गुरुजी की मानो। एक बार गुरुजी को मत मानो, लेकिन गुरुजी की बात तो मानो। महाराज कहते हैं राम रटन लिव काई निंदे सुर नर पशुआ माही रे अमोघ भजन बिनु नाही रे। चाहे देवता हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब एक ही बात को मानते हैं, क्या, कि राम नाम से ही कल्याण होगा। राम नाम के अलावा कल्याण होने वाली चीज है नहीं। राम बिना कोई मोख न जावे। राम नाम के भजन के, अच्छा राम नाम की वजह से मोक्ष कैसे जाएंगे। राम राम करते हैं तो सांसों सांस में केवल राम राम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा कहने से कल्याण हो जाएगा क्या। सांस में रटन करो,
अगर कृष्णा कहने से कल्याण हो जाता है, रटन हो जाता है तो करो। राधे राधे दोनों साथ में करने से हो जाता है तो करो। नहीं, महाराज कहते हैं राम बिना कोई मोख न जावे तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। लक्षणों से कुछ नहीं होगा, ये नाटकबाजी करने से कुछ नहीं होगा। कह सुख राम सुनो सब जीवा। महाराज कहते हैं कि बहुत ध्यान से सुन लो, बात को समझ लो और हर संडे को आया करो। नहीं, बहुत ध्यान से समझ लो, बात को सुन लो और हर संडे को आया करो। संडे आए तो सारा काम छोड़ के 2 घंटा के लिए ज़रूर आया करो। अपने रामद्वारे में जाना है, बस ये कहना है। हमें अपने रामद्वारे से मतलब है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। अपने 2 घंटा बैठ के भजन करो, वाणी जी को विराजमान कर लो, वाणी जी को विराजमान करके सामने बैठ गए, 2 घंटा भजन कर लिया, कितना बड़ा अपना पुण्य का काम हो गया। जब आप घर से चलते हो ना, घर से चलते हो संगत के नाम से, सत्संग के नाम से, रामद्वारे के नाम से, तभी से पुण्य बनना चालू हो गया, आपका पुण्य बढ़ना चालू हो गया। तो आप अपनी कमाई करने के लिए आते हो। कोई कहते हैं कहाँ आए महाराज, यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं। अरे ना मिले, तुम अपनी कमाई करने आए हो ना, कि दूसरे के संग बैठ के कमाई करोगे। दिखाना थोड़ी है, अपना कल्याण करो। कितने भाग्यशाली हो कि एक रामद्वारा गया तो ये दूसरा नहीं तैयार, बैठने के लिए एक और तैयार हो रहा है। राम जी कितनी कृपा है कि हमको बैठने के लिए राम जी ने साधन दिया है और आप बैठना भी नहीं चाहते हो। कितना बढ़िया, देखो फर्श बिछा है, गद्दा लगाओ, आराम से बैठ के 2 घंटा भजन किए। आज के ज़माने में इतनी सुविधा भी मिल रही है, क्या कम है क्या? लेकिन इसका एहसान नहीं मानेंगे। वह ना, तो अपना आसन तो है ही है, आसन तो रहेगा ही। जब तक ईंट है खड़ा तब तक आश्रम ही है। तो महाराज कहते हैं कि ये तो राम जी का शुक्रिया अदा करो, राम जी को धन्यवाद दो कि हे प्रभु आप कितने दयालु हो। हम जीवों को गुरु मिलाया, भजन बताया और भजन करने का साधन दे दिया, साधन दे दिया। यूट्यूब वाले भी बेचारे देखो जुड़े हुए रहते हैं हर समय। संगत एक दिन सत्संग नहीं जाए तो परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं फ़ोन करके महाराज आज संगत नहीं आया, अभी लाइव नहीं चल रहा तो बहुत परेशान है। तो हमने कहा भाई अब 9 तारीख से 9 नवंबर से 15 नवंबर तक नेपाल से सीधा प्रसारण होगा। सब पूछते महाराज कब आएगा सीधा प्रसारण, कब आएगा सीधा प्रसारण, लाइव देखना चाहते हैं। अब कोई बात नहीं, 9 नवंबर से आ जाए। और 9 नवंबर से 15 नवंबर तक सीधा प्रसारण नेपाल से चलेगा, सीधे अपने मोबाइल पे देखो आराम से। तो कितनी सुविधा दी है राम जी ने, कितना हम लोगों के लिए साधन दिया है। अब साधन और सुविधा सब होने के बाद कोई अगर नहीं आए, संगत नहीं करे, तो इसमें भगवान का क्या दोष? मैं कहते मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। अब देखो मैं तो भाई कोशिश यही करता हूँ कि अगर मैं बनारस में हूँ तो अपने पास तो राम जी ने साधन दे रखा है। गाड़ी मनोज के पास भी है, गाड़ी अरविंद के पास भी है। वो तो हमारे पास होती तो इतना नहीं दौड़ती जितना मैं ऐसे ही दौड़ लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं महाराज एक आध गाड़ी ले लो, उन्हें क्या करेंगे गाड़ी लेके? बनारस में अरविंद और मनोज दोनों के पास गाड़ी है, हमारी गाड़ी है। और कसरत कटरा में जाता हूँ तो वहाँ हमारे अभिनव के पास में गाड़ी है, वो दिन रात हमारी सेवा में खड़ा है। अभी कहीं चलना है, हाँ गुरु जी अपनी नौकरी ड्यूटी छोड़ के छुट्टी लगा के चल देगा तुरंत। तो अब गाड़ी के लेके क्या करें, खा महंगाई में एक बोझा और ढो। तो मैं तो हर संडे को सोचता हूँ, अगर मैं बनारस में रहता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं कटका चलूँ, वहाँ संगत करूँ, सबसे मिलूँ, आप लोगों से मिलने जुलने का मन तो होता ही है। अब देखो हम तो भाग के आ गए बनारस से 40 किलोमीटर दूर से, 4 किलोमीटर से तुम्हारे गडोली वाले नहीं आए। हाँ, अब उनके जब हम पास पहुँच जाते हैं तब ऐसी ममता दिखाएंगे, मोटे मोटे आंसू गिराएंगे, तो हमारे मन में कोई जगह बनेगा क्या?
हम तो जानते हैं कि मगरमच्छ के आंसू है तो खाम कहीं गिरा रहे, प्रेम तो है नहीं। प्रेम हमारे गंगाराम को है, देखो बनारस से अपना रामायण करके आ रहे, नींद आ रही तो भी आगे बैठ के पीटा पीट लगे, तो ये प्रेम है। और रजनीकांत को संडे को भी काम रहता है क्या? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।